हेलो बच्चों, तो आप सभी का झारखंड महाकाल अर्थात गांव की क्लासेस में स्वागत है। गांव की क्लासेस इसलिए कि ये गांव के बच्चे के लिए ही अधिकतर वीडियो अपलोड करते हैं, ताकि जिसके पास शिक्षा उपलब्ध नहीं है वो भी शिक्षा के पात्र हो और वो भी पढ़ने लिखने के लिए सीखे। ठीक है ना। हर गांव में शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा होने से घर बेहतर होता है और अपना घर परिवार बेहतर होने से गांव समाज बेहतर होता है। समाज बेहतर होता है और समाज में अगर समाज का विकास होता है तो गांव का विकास होता है। गांव का विकास होता है तो शहर का विकास होता है। शहर का विकास होता है तो राज्य का विकास होता है। ठीक है ना। यानी कि शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा ही नहीं है कि शिक्षा खराब चीज़ें हैं। शिक्षा हर के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना। तो अपना टाइम को वेस्ट मत करो और पढ़ने पे भी ध्यान लगाओ। तो हम लोग आज पढ़ेंगे लेटर। LEATTERS लेटर। लेटर मतलब होता है बच्चा अक्षर। अक्षर अक्षर इसको बोलते हैं इस तरह। इसको बोलते हैं ब्रैकेट। बी बरा का क ए का ट ब्रैकेट। इसको बोलते हैं ब्रैकेट। ठीक है ना। ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। मैथ में हम पढ़ाए हैं। मैथ का टॉपिक है ये। लेटर किसको कहते हैं? लिख लो। लेटर LETTERS लेटर। LETTERS लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं। जिसका प्रयोग कर हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? उसी को लेटर कहते हैं। बात समझ में आया? उसी को क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ए लेटर इज स्मॉलेस्ट यूनिट। लेटर क्या है? सबसे छोटी इकाई है। देखो, लेटर इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट। यूनिट मतलब क्या होता है? इकाई। UNIT यूनिट। यूनिट मतलब क्या हो जाता है? इकाई। स्मॉल SMALLED स्मॉलेस्ट बोले या स्मॉल बोले। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। ठीक है ना। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। वर्ड मतलब क्या होता है? शब्द। WORD वर्ड मतलब क्या हो जाता है? शब्द। ठीक है ना। बात समझ में आया? लेटर किसको कहते हैं? लेटर वह सबसे छोटी इकाई है। मतलब ABCD क्या है? वही है लेटर। ठीक है ना। ये छोटा इकाई है। इसी से हम कुछ भी लिखते हैं तब जाकर के क्या बनता है? एक शब्द बनता है। ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट। द स्मॉलेस्ट इसलिए लगाएं कि ये छोटा एक यूनिवर्सल ट्रूथ यूनिट विथ द हेल्प ऑफ मतलब मदद करता है कोई चीज़ लिखने में। ठीक है ना। विद हेल्प ऑफ वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। यानी लिखने में और बोलने में हमें मदद करता है कौन? लेटर। ठीक है ना। लेटर कितने प्रकार का होता है? तो लेटर होता कितना है? 26।
LETTER। लेटर कितने होते हैं? कुल 26। लेटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का। लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर। लेटर कितने प्रकार का? 2 प्रकार के। एक तो होता है कैपिटल CAP। लेटर 2 प्रकार का, CAPITAL कैपिटल लेटर, LETTERS कैपिटल लेटर्स। और दूसरा, ये पहला हो गया, और दूसरा होता है स्मॉल लेटर, SMALL स्मॉल लेटर्स, LETTERS लेटर्स। कैपिटल लेटर मतलब क्या होता है? बड़ा अक्षर। हिंदी होता है कैपिटल का बड़ा, बड़ा अक्षर, अक्षर अक्षर। और स्मॉल का हिंदी होता है छोटा अक्षर, यानी कि छोटा अक्षर, छोटा अक्षर। हिंदी भी याद करते जाना है। लेटर मतलब अक्षर, तो कैपिटल मतलब बड़ा और स्मॉल मतलब छोटा। कैपिटल मतलब बड़ा तो बड़ा अक्षर, और स्मॉल मतलब छोटा तो छोटा अक्षर। ठीक है ना? तो बड़ा को कैसे लिखते हैं? इस तरह, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। ये कितना है बच्चा? 26 टू है। कितना है? 26 टू है। उसी तरह छोटका ABCD को बोलते हैं स्मॉल लेटर। इसको लिखते हैं ABCDEFGHIJ। जे कैसे लिखते हैं छोटकारी? हाँ ठीक है, जे QRSTUVWXY और Z। ठीक है ना? नहीं, छोटका ABCD को बोलते हैं स्मॉल लेटर, ठीक है, और बड़का ABCD को बोलते हैं कैपिटल लेटर। दोनों 26-26 ही होता है। बात इतनी समझ में आया है? नहीं आया है ना? धीरे धीरे सब आ जाएगा। हमको भी नहीं आया समझ में क्या क्या लिख दिए। लेटर पढ़ लिए, अब याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। हम याद कराएंगे आपको, बोल बोल के याद करवाते हैं। अब पढ़ेंगे वोवेल एंड कॉन्सोनेंट, VOWELS वोवेल एंड CONS कॉन्सो, CONSO कॉन्सो, NANTS कॉन्सोनेंट। इसका मतलब होता है स्वर और व्यंजन, वयसंजु अनुस्वार और जन व्यंजन, ये लिखे हैं। और एक एक करके लिख लो फिर से। VOWELS वोवेल मतलब होता है स्वर वर्ण। AND एंड मतलब होता है और, ठीक है ना? CONSO कॉन्सो, NANTS कॉन्सोनेंट मतलब होता है व्यंजन वर्ण। वर्ण मतलब होता है छोटका छोटका इकाई, क ख जो लिखते हैं उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है। वोवेल कितना है? वोवेल है 5। वोवेल कितना है? 5। कौन कौन? A, E, I, O और U। ये क्या होता है? बड़ा बड़ा लिखे हैं तो ये हो गया बड़का, यानी कि कैपिटल लेटर। बड़का ABCD लिखे हैं तो कैपिटल लेटर। बाकी जो बच गया, कितना बच गया? 21, यानी टोटल होता है 26। इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। जहाँ पे वोवेल साउंड आता है
जहाँ पे वॉवेल SOUND साउंड मतलब होता है ध्वनि, जहाँ पे वॉवेल साउंड आता है वहाँ पे आर्टिकल क्या लगाते हैं, एन। और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे लगाते हैं, जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड आता है SOUND साउंड आता है वहाँ लगाते हैं ए। बात समझ में आया। इसके बाद क्या बच गए हैं, BCD, छोटका छोटका लिख दें क्या, छोटका छोटका लिख देते हैं, ओहो BCD, BCD, के बाद हो जाता है FG, GH, I खत्म हो गया, JKL, MNO खत्म हो गया है, PQRSTU खत्म हो गया है, VWXY और Z किट हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 क्या है, ये है कॉन्सोनेंट ध्वनि, इसको बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण हिंदी में कौन कौन होता है, क ख से लेकर के य र ल तक, क ख से लेकर के य र ल तक को बोलते हैं व्यंजन वर्ण। और स्वर्ण हिंदी में किसको कहते हैं, 11 होता है, अ आ हर्षाही दीर्घाही हर्षाहु दुर्गाहु ए आय ओ आओ, और एक हो जाता है रे। किट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 होता है वो। बाकी जो होता है वो व्यंजन होता है, क ख से लेकर य र तक, ठीक है ना। तो इसके साथ क्या लगेगा, ए लगेगा, ठीक है। उसके साथ क्या लगेगा, एन लगेगा। बात समझ में आया। फिर से रिपीट करेंगे। वॉवेल किसको कहते हैं सर, तो वॉवेल कहते हैं स्वर्ण वर्ण को, जिसकी उच्चारण है ए ई आ ए सॉरी अ आ हर्षाई दीर्घाई हर्षाऊ दुर्गाऊ ए आई ओ और रे। हिंदी में वॉवेल कौन कौन है, ए ई आई ओ यू, 5 तो वॉवेल हैं, ठीक है। जहाँ पे वॉवेल साउंड होगा वहाँ लगाएंगे ए सॉरी एन, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड होगा बाकी जो बचा BCD FGH JKL MN PQRST VWXYZ, इसके पहले क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, इसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। एक और भी होते हैं बच्चे सेमी वॉवेल, क्या बोलते हैं उसको, सेमी वॉवेल, लिख लो SEMI, सेमी VOWELS, सेमी वॉवेल, अर्ध स्वर्ण, इसको बोलते हैं अ संजू रेप, अर्ध स्वर। और अर्ध स्वर कौन कौन हो जाता है, W और Y, W और Y, ये होता है सेमी वॉवेल। शब्द के शुरुआत में अगर आए कहा जाता है सेमी वॉवेल, अगर शब्द के शुरुआत में अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, सेमी वॉवेल को कॉन्सोनेंट बोलेंगे, WY को कॉन्सोनेंट बोलेंगे, CONSONANTS कॉन्सोनेंट कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। अगर शब्द के शुरू में नहीं आता है, यानी कि W और Y शब्द के शुरू में नहीं याद रखना, नहीं आते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, सेमी वॉवेल, SEMI
SEMI सेमी VOWELS, इसको बोलेंगे सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल कहते हैं। बात समझ में आया? इसको सेमी वॉवेल कहते हैं। किसको सेमी वॉवेल कहेंगे? तो W और Y को अगर शब्द के शुरुआत में नहीं आता है, अगर बीच में आता है कहीं, तो उसको बोलेंगे सेमी वॉवेल। और अगर शुरुआत में आ जाता है, ये शब्द के शुरुआत में आ जाता है, जैसे WEA के वीक, वीक मतलब होता है कमजोर, कमजोर, तो शब्द के शुरुआत में आ गया, ये हो जाता है कॉन्सोनेंट। ठीक है ना? W वीक कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक है ना? कोई अंग्रेजी लिखना चाहेगा तो लिख लो। W and Y are called, W and Y are called सेमी वॉवेल। क्या है? W और Y सेमी वॉवेल हैं। हाँ, when they are in the beginning of a word, यानी कि जब वर्ड के शुरुआत में आते हैं तो they are called consonant, उसके consonant कहते हैं। when जब they are not in beginning, मतलब शब्द के शुरुआत में नहीं आते हैं, of word they are called vowel, अगर शब्द के शुरुआत में नहीं आता है तो उसको बोलते हैं vowel साउंड। तो हमने क्या पढ़ लिया है? लेटर पढ़ लिए हैं और वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ लिए हैं। लेटर किसको कहते हैं? लेटर वो छोटका छोटका इकाई को कहते हैं जिसके सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वर्ड को लिखते हैं, उसको हम लेटर कहते हैं। लेटर कितने होते हैं? लेटर 26 हैं। ठीक है, ABCD को ही लेटर कहते हैं। लेटर दो प्रकार का, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर उसको कहते हैं जो बड़ी ABCD होता है, और स्मॉल लेटर उसको कहते हैं जो छोटी ABCD होता है। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं वॉवेल। वॉवेल किसको कहते हैं? तो स्वर वर्ण होता है। वॉवेल मतलब स्वर होता है, और स्वर वर्ण उसको कहते हैं जो अ आ से लेकर के हर्षई तक है, कुल 11 हैं। और अंग्रेजी में कितना है? 5 हैं, इनकी AEIOU। किसी भी शब्द के शुरुआत में, यानी कि शब्द के साउंड क्या है, शब्द के शुरुआत में अगर साउंड AEIOU यानी कि हर्षई दीर्घई का मात्रा से हो, उसके पहले लगाना है N। ठीक है ना? अगर कॉन्सोनेंट हो तो उसमें लगाना है A। ठीक है ना? अगर वही काउंटेबल ना अनकाउंटेबल नाउन हो और प्रॉपर नाउन हो तो ना ही A लगेगा और ना ही N लगेगा। ये हम लोग ट्रांसलेशन वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। फिर पढ़े थे सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल कौन कौन सा है? तो W और Y। सेमी वॉवेल में क्या देखें कि W एंड Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल व्हेन मतलब जब, दे मतलब वे, दे आर इन द बिगनिंग मतलब होता है शुरुआत में, ऑफ ए वर्ड अग्नि वर्ड के शुरुआत में है तो दे आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। वह क्या है? वे कॉन्सोनेंट ध्वनि है। अगर वर्ड लास्ट में आता है या कहीं और आते हैं, शुरुआत में नहीं आते हैं, कौन सा W और Y, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी वॉवेल बोलते हैं। आर यू राइट? क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो आज की क्लास 2 लेक्चर पढ़ चुके हैं हम लोग, फिर आगे चलते हैं। ठीक है ना? एक आध टॉपिक और पढ़ लेंगे। हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। क्या पढ़ेंगे? वर्ड। लिखो वर्ड, WORDS, वर्ड। वर्ड का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द। ठीक है ना? हमने हिंदी में आपको पढ़ाए थे कि शब्द किसे कहते हैं। तो लेटर्स की सहायता से लिखो, LETTERS, लेटर के
स ह आ का य तम आ का सहायता से हमें नहीं, हम वर्ड WORD वर्ड लिखते हैं। लकड़ी का ख तो ए का लिखते हैं। जैसे हम लोग वर्ण की सहायता से सब लिखते थे, उसी तरह लेटर की सहायता से क्या लिखते हैं, हम लोग वर्ड लिखते हैं। लेटर ABCD की सहायता से तो कोई चीज को लिखते हैं। जैसे बुक लिखते हैं तो बुक में के टू लेटर है, 4 टू लेटर है। बी दूगो ओ और के बुक, PEN पेन, पेन तो 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर, इसमें 3 लेटर हैं। 1 लेटर 2 लेटर 3 1 4 लेटर, इसमें 4 लेटर हैं। तो वही हो गया कि लेटर की सहायता से हम क्या लिखते हैं, वर्ड लिखते हैं। ठीक है ना। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। कुछ ना कुछ अर्थ होता है। जैसे जैसे कौ का मतलब गाय, COW कौ, DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। ठीक है ना। ईट कैट, CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। BOY बॉय, बॉय मतलब लड़का। गर्ल GIRL गर्ल, गर्ल मतलब लड़की, है ना। बुक BOOK बुक, बुक मतलब किताब। स्कूल मतलब स्कूल। SCHOOL स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल। ठीक है ना। WOC वॉश क्या होता है ये। चलो, इत्यादि सही तय संयुक्त आ का दो हर्षी का। इत्यादि मतलब बच्चा होता है, और वर्ड है, क्या है ये, WORDS वर्ड है। ठीक है। परंतु लिख लेना, परंतु ENP कुछ वर्ड निकला, क्या कुछ होता है, ENP कुछ नहीं होता। WOC कुछ वर्ड होता है, कुछ नहीं होता है। TAL कुछ वर्ड होता है, नहीं, TALL होता है। IRLY कुछ होता है, नहीं होता है। हाँ, MOOC मोस कुछ होता है, नहीं होता है। इत्यादि, ठीक है ना, वर्ड नहीं है, वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। यानी का कहने का मतलब ये है कि वर्ड उसको कहेंगे जिसको लिखने से कोई अर्थ निकलता है, उसको वर्ड कहेंगे, और जिससे कुछ अर्थ नहीं निकलता है लिखने से, तो उसको वर्ड नहीं कहेंगे। बात इतनी सी है। ठीक है ना। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना आवश्यक है। पेन के बदले ई पेन लिख देते हैं, कोई सही होगा, नहीं होगा। जैसे पेन PEN पेन एक सीक्वेंस में है, यह EPN कोई वर्ड होगा नहीं, ये एक सीक्वेंस में नहीं है, लेकिन ये सीक्वेंस में है, यानी कि क्रम में। क्रम मतलब क्या आता है, लगातार। क्रम मतलब क्या होता है, लगातार, 1 2 3 ये सब क्या है, क्रम में है। उसी तरह ये भी होता है। ठीक है ना। इसे क्रम ठीक कर शब्द बनाइए, क्रम में सही कर वर्ड बनाइए। ठीक है ना, इसको वर्ड बनाना है। क्रम में ठीक कर शब्द बनाइए, कुछ शब्द बनाना है। जैसे हम देते हैं आपको OODG
क्या बनेगा इससे? कुछ बनाना है, OCW कुछ बनाना है, TCAATR, ठीक है ना, XOPNE LBO, ठीक है, TMAKOO बू बनाना है आपको, कुछ मीनिंग बनाना है इससे। SCHOLO, ठीक है ना, MOTHRA, IRLG कुछ बनाना है, IKN कुछ बनाना है, GODO गोडो, SSA कुछ बनाना है, WATERA इससे शब्द सही शब्द बनाना है, ठीक है ना। बनाओ शब्द सही, कैसे बनाओगे शब्द? तो क्या कर रहे हैं हम लोग, ODG कुछ अर्थ निकलता है नहीं, लेकिन इसी को अगर सही बनाते तो क्या हो जाता है, DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, OCW कुछ शब्द बन रहा है नहीं, इसी को बदल देंगे COW कौ, कौ मतलब क्या होता है, गाय। क्या है बाबू, TCA कुछ बनता है नहीं, और इसी को बनता है CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली, ATR कुछ बनता है नहीं, DC को बन देता RAT रेट, रेट मतलब चूहा, XO कुछ बनता है नहीं, OX ऑक्स, ऑक्स मतलब बैल, ठीक है ना। इससे PNE कुछ बनता है नहीं, PEN पेन, पेन मतलब कलम। इसी तरह BYBO कुछ बनता नहीं, और इसी को बदल देंगे BOY, सीक्वेंस में कर देंगे, हो जाएगा बॉय, बॉय मतलब लड़का। TMA टाइम कुछ बनता है नहीं, तो इसको कैसे बना भी सकते हैं क्या, MAT मेट, M कुछ होता है क्या, मेट मतलब मिलना, MAT मेट, मेट मतलब मिलना होता है क्या, या TAM टैम कुछ नहीं होता है, ATM नहीं होता है, MAT मेट होता है, मेट मतलब मिलना होगा। अच्छा, KOO बू कुछ होता है नहीं, BOOK बुक, बुक मतलब होता है किताब। जैसे स्कूल यहाँ बनाना, इससे स्कूल बन जाएगा, देखो HCHOOL स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल। मदर MOTHER होता है मदर, यहाँ पे RE लिख दिया था, गलत है। जैसे IRLG कुछ होता है क्या, कुछ बनेगा इससे क्या, IRLG लिखे हैं, गर्ल होगा, गर्ल, GIRL गर्ल, गर्ल मतलब लड़की। ये क्या लिखे हैं, INK इंक, IKN लिखा है, तो INK इंक मतलब क्या होता है, दवात। GOOD गुड, गुड मतलब अच्छा। SAS कुछ होता है क्या, ASS मतलब होता है गधा। WATER वाटर मतलब हो जाता है पानी। तो इसको इस तरह क्या कर सकते हैं, शब्द को एकदम सीक्वेंस में यानी कि क्रम में करके के सही बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा था DOODG, तो इसको लिख सकते हैं DOG डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। OCW लिखा था, तो इसको लिख सकते हैं COW कौ मतलब गाय। TCA कुछ बनता है नहीं, इसको बदल सकते हैं ना, CAT कैट, कैट मतलब बिल्ली। ATR तो ये RAT रेट, इसको बदल सकते हैं सीक्वेंस में, रेट मतलब चूहा। XO कुछ नहीं है, OX ऑक्स मतलब बैल हो जाता। PNE कुछ नहीं होता है, PEN पेन, पेन मतलब कलम। YBO कुछ बनता है नहीं है, BOY इसको बदल देंगे तो सीक्वेंस में हो जाएगा बॉय, बॉय मतलब लड़का। TMA कुछ नहीं होता है, MAT मेट, मेट मतलब कुछ होता है मिलना वगैरह। KOOB कुछ होता है नहीं है, BOO के बुक, बुक मतलब किताब। यानी कि इसको अगर हम क्रम में लगाते हैं तो कुछ अर्थ निकलता है, वही बोल रहा है, ये अक्रम में दिया है, क्रम में नहीं है, इसको इससे कोई वर्ड बनाना, इस तरह भी सवाल आपको दिया जा सकता है, ठीक है ना।
चलें आगे। तो शब्द किसको कहते हैं? शब्द उसको कहते हैं जिसके लिखने से लेटर के क्रमबद्ध को करने से जिसका कोई अर्थ निकलता है उसी को शब्द बोलते हैं, और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है उसको शब्द नहीं कहते। ठीक है। अरे क्या दिक्कत है इस चूहा को। कुछ हम लोग जानेंगे, फिर अगली का क्लास में चलेंगे। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि मैं आम खाता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस को SENTENCE। सेंटेंस इसका मतलब होता है वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मतलब क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस मतलब वाक्य। सेंटेंस बताए थे कैसे बनता है? वर्ड की समूह को सेंटेंस कहते हैं। WORD। वर्ड के ग्रुप को क्या बोलेंगे? सेंटेंस बोलेंगे। ये शॉर्टकट हो गया। यानी कि शब्द के समूह को वाक्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे हम लिखते हैं राम आम खाता है। कैटो शब्द हो गया? 1 2 3 4। 4 तो शब्द मिलकर के क्या बना है? एक तो वाक्य बना है। क्या दिक्कत है रे बच्चे आपको? हाँ, कैटो है राम आम खाता है। तो 4 तो शब्द मिलकर के एक शब्द, 2 शब्द, 3 शब्द, 4 शब्द मिलकर के एक वाक्य बनता है। ठीक है ना? उसी तरह जो है इसी को बोलते हैं वर्ड भी। अंग्रेजी में इसी को बोलेंगे वर्ड। जैसे राम का आम खाता है, चलो राम की जगह लिख देते हैं मैं आम खाता हूँ। यहाँ लिख देते हैं मैं आम खाता हूँ। तो मैं का क्या होता है? आई इट। EAT इट। MANGO मैंगो। मैंगो में ए क्यों लगाए? कि वो एक आम खाता होगा। और मैंगो मो का उच्चारण है मैं कैसे है? वॉवेल साउंड है, नहीं कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। और ए इसलिए लगाए क्योंकि आम को आप गिन सकते हो। ठीक है ना? काउंटेबल नाउन है इसलिए लगाए ए। अगर आम काउंटेबल नाउन नहीं रहता तो ए नहीं लगाते। राम मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे वही लिखते तो राम आम खाता है, राम इट्स ए मैंगो हो जाता। कोई दिक्कत नहीं है। मैं आम खाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या है? तो सर मैं यहाँ पे है सब्जेक्ट। SUBJECT सब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ता। और यहाँ पे आम क्या है बच्चा? OBJECT ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्म। और खाना यहाँ पे क्या है? क्रिया। क्रॉसंजू हर्षी का युवा का क्रिया। और क्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं वर्ब। जब हम हिंदी में लिखे थे तो कैसा हुआ था फॉर्मूला? ये देखो हिंदी में क्या था? करता है क त संजू आ का रेप करता है, प्लस ये क्या है? कर्म है। फिर क्या है? कर्म है प्लस क्या है? खाना यानी कि क्रिया है। क्रॉसंजू हर्षी का युवा का क्रिया है। ये किस में है? हिंदी में। बात समझ में कुछ आ रहा होगा क्योंकि हम फिर से रिवीजन कराएंगे, समझ में बिल्कुल आ जाएगा।
जैसे क्या लिखे हैं कि कर्ता कर्म प्लस क्रिया, ये भी क्रिया है, सहायक क्रिया है। हिंदी में आया स्ट्रक्चर इस तरह, कर्ता कर्म प्लस क्रिया, लेकिन यही इंग्लिश में क्या लिखे हैं, कर्ता क्रिया प्लस कर्म, यही लिखे हैं ना। ये क्या है, आई क्या है, यहाँ पे कर्ता है, आई क्या है, कर्ता है, आई क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है, दिखाई देता होगा यहाँ पे। पहले क्या है, सब्जेक्ट है, अंग्रेजी में SUB शॉर्ट में लिखते हैं सब्जेक्ट। फिर क्या है, खाना, यहाँ पे क्या है, वर्ब है, VERB वर्ब। उसके बाद क्या है, मैंगो ऑब्जेक्ट है, OBJECT ऑब्जेक्ट है ना। क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये अंग्रेजी में स्ट्रक्चर हो गया। और हिंदी में क्या हो गया, कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब लिख लो किसको किसको क्रिया कहते हैं, किसको कर्ता कहते हैं, लिख लो। सब्जेक्ट लिख लो SUB, ओहो मेरा कहाँ कहाँ दिमाग जाता है, SUBJECT सब्जेक्ट, इसका मतलब होता है कर्ता। कर्ता किसको कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। लिख लो, काम करने, शॉर्ट में लिखा रहे हैं, करने वाला को कर्ता कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिख लो इसका एक, कि राम आम खाता है। बताओ इसमें से सब्जेक्ट यानी कर्ता के हैं, तो के का आम खा रहा है, अरे चुन्नू मुन्नू तुम आम खा रहे हो कि राम खा रहा है, नहीं सर, राम आम खा रहा है, तो राम यहाँ पे क्या है, कर्ता है। बात समझ में आया। उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, OBJECT, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं कर्म। कर्म किसको कहते हैं, कर्म किसको कहते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है ना। क्रिया का फल, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कर्म कहते हैं। तो यहाँ पे क्रिया का फल किसके पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है। राम आम खाता है, राम खाता है, क्या खाता है, रोटी खाता है, आम खाता है, नींबू खाता है, क्या खाता है, पानी खाता है, चाय खाता है, कुछ नहीं पता चलता। लेकिन यहाँ पे कह रहा है राम आम खाता है, राम रोटी खाता है, राम क्या बोलेंगे, राम चावल खाता है, यही नहीं खा सकता है। तो क्या खा रहा है, रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, यानी कि कर्ता पर फल, क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, तो वही हो गया कर्म। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते। यहाँ पे क्रिया का फल किसके ऊपर पड़ रहा है, तो आम के ऊपर पड़ रहा है, तो ये क्या हो गया, आम, यहाँ पे क्या हो गया, आम हो गया कर्म, आम क्या हो गया, कर्म हो गया। एक और लिख लो, क्रिया किसको कहते हैं। अरे बाबा कितना पढ़ाबो मास्टर, याद रहता हो, बिल्कुल रहता है याद। वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रोसंजू हर्षी का या आ का क्रिया, लिख लो। कर्ता द्वारा, लिख लो, ओहो कर्ता, तो संजू आ का रेप लिखे हैं, कर्ता द्वारा, टाइम हो गया ना, द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य को क्रिया कहते हैं, किया गया कार्य को क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे काम क्या किया है उसने,
क्या क्या काम किया है यहाँ पे, तो खाना, ये खाना क्या है, क्रिया है। सोना, सोना काम किया है, वो सोने का काम किया है तो क्रिया है, ठीक है ना। पढ़ना, पढ़ने का काम किया है तो ये क्रिया है। बात समझ में आया। यहाँ पे राम आम खाता है, कौन काम किया है रे, खाने का काम किया है। राम खेलता है, काम कौन सा किया है रे, खेलने का। राम क्या खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है तो खेलने का काम क्या है, राम ने क्या है, खेलना, क्रिया है। यानी कि कौन खेला, कर्ता, वही तो कह रहा है, कर्ता द्वारा किया गया काम को क्रिया। आप पढ़ रहे हो तो आप ना काम कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, किताब पढ़ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मोबाइल से पढ़ रहे हो, यानी कि मोबाइल से पढ़ रहे हो, तो मोबाइल यहाँ पे कर्म हो गया, और क्या करते हैं, पढ़ना आपका क्रिया हो गया, ठीक है ना। बात इतनी समझ में आया। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़्यादा जो है डोज देने से क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा। अगर क्लास सही लगे तो क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, आपको लाइक करना है, आपको शेयर करना है, और प्यारा सा कमेंट करना है। और क्या करना है, शेयर का मतलब जो जहाँ पे शिक्षा की अभाव है, जैसे गांव में क्या होते हैं कि किसी का गार्जियन बहुत ऐसे भी हैं, वो ट्यूशन का फी जमा नहीं कर पाते हैं, तो उसको ये वीडियो भेज दो, कम से कम उसके लिए तो कामगार हो जाए, उसके लिए तो सहायता हो जाए, है ना। उसके लिए भेज दो। बिल्कुल यहाँ पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है। किससे, तो क्लास 5 to 10, क्लास 5 से स्टार्ट किए हैं, क्लास 5 का मैथ पढ़ा दिए हैं, क्लास 6 का आधा मैथ पढ़ा दिए हैं, क्लास 6 का पूरा साइंस पढ़ा दिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट किए हैं इंग्लिश के, उसके बाद और भी चीज़ें पढ़ते चले जाएंगे धीरे 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 धीरे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट। मौसम ठंड की है, ठीक है ना। आप लोग सही से रहिए, अपना स्वास्थ्य पे भी ध्यान दीजिए। गर्म पानी से हो सके तो गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी से नहाइए, ठीक है ना। गंदा कपड़ा नहीं पहनिए, डेली मत नहाइए,